हम जीवन को कैसे जीते हैं? क्या हम अवेक हैं, मतलब जगे हुए हैं, जागृत हैं? क्या हम होश में हैं? तो आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये होश क्या है, ये जागृत अवस्था क्या है। 3 अवस्थाओं की बात की गई है। एक तो जैसे मैं हूं, अभी बोल रहा हूं, मैं जागृत हूं, मेरे अंदर होश है। लेकिन क्या होश है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन तुरंत से एक और विचार कोई मन में आता है और मैं वहां पहुंच जाता हूं। मैं शारीरिक रूप से तो यहां पर हूं, फिजिकल रूप से तो हूं, बट वास्तव में क्या पूर्ण रूप से यहां पर हूं? अर्थात शरीर से, मन से और आत्मा से। चलिए आत्मा की बात अभी नहीं करते, लेकिन क्या शरीर से भी और मन से भी मैं पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद हूं? क्या हम सब जो कर रहे हैं वहां पर पूरी तरह से हैं क्या? अगर हम खाना खा रहे हैं तो क्या हम सिर्फ खाना ही खा रहे हैं? एक कौर अगर मुंह में गया तो क्या हमने उस कौर का स्वाद लिया मुंह में डालने से लेकर, जीभ पे लगने से लेकर, गले से आने तक लेकर और पेट में जाने तक? क्या हमने उस कौर के साथ वो संपूर्ण यात्रा की क्या? हमारे दिमाग ने, क्या हमारा पूरा शरीर, मन उस कौर की तरफ था क्या? हम उसके साथ थे क्या? अमूमन होता यह है कि हम ऐसे होते ही नहीं। हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। हमारे दिमाग में कई सारे विचार चल रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है, ये काम करना है। मैं पत्नी से बात कर रहा हूँ और मेरा विचार अपने कार्य पर है, अपने जॉब पर है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ध्यान खेलने में लगा हुआ है। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में है लेकिन ध्यान कहीं क्रिकेट में लगा हुआ है। क्या हम सब ऐसे नहीं हैं? कुछ करते हुए ध्यान कहीं और, सैकड़ों मील दूर। हमारे शरीर का और मन का अगर ध्यान से देखा जाए तो तारतम्य है ही नहीं। और ये एक विचार की बात नहीं है। एक काम करते हुए, कुछ भी कर्म करते हुए हमारे अंदर सैकड़ों विचार आते हैं और जाते हैं। तो क्या हम वास्तव में जागृत हैं? अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं? बड़े ध्यान से ये देखिए कि जब हम गाड़ी सीख रहे होते हैं, कार चलाना सीख रहे होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान कार के ऊपर होता है, हमारा पूरा ध्यान स्टीयरिंग के ऊपर होता है। पास में से कोई गुजरा भी तो हमारा पूरा ध्यान वहां पर होता है कि कहीं टक्कर ना हो जाए। एक पत्थर भी आया तो पूरा ध्यान उस पत्थर के ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही हमें गाड़ी चलाना आई, हम थोड़े से उसमें अभ्यस्त हुए, थोड़े से पारंगत हुए, हमें थोड़ा सा गाड़ी चलाने का स्किल आया और फिर हम गाड़ी चलाते हुए बात भी करते हैं फोन के ऊपर, गाड़ी चलाते हुए कुछ खा भी लेते हैं, कोई पास में बैठा है तो उससे भी बात कर लेते हैं, इधर उधर देख भी लेते हैं, हमारे सारे काम होते हैं वहां पर। हम गाड़ी चलाने में फिर हमारा कोई प्रयास नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है और हार्डली ही कोई ध्यान है। तो क्या हमारी अवस्था जागृत अवस्था है? जब हम जागृत हैं तब। तो ये तो हुआ पहला। तो हम जागृत तो यहां भी नहीं है। यहां भी इसको आधी बेहोशी कह लो, या मैं तो कहूंगा कि पूरी बेहोशी ही है। वी आर नॉट अवेक, वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट mindful of what we are doing and where we are, even when we are doing something. तो कुछ करते हुए भी हम कहीं और हैं। तो ये जागृत अवस्था नहीं है। दूसरी अवस्था है जब हम सो जाते हैं, शाम को, रात को सो जाते हैं, स्वप्न की अवस्था, ड्रीम स्लीप। उस स्वप्न की अवस्था में तो हम स्वप्न में ही होते हैं, हम जागृत होते ही नहीं है। वो स्वप्न हमें कहीं और लेके जाता है। वो रात में जब हमें ड्रीम आई, जब हमें स्वप्न आया, तो वो स्वप्न ही हमारे लिए रियलिटी है, वो ही हमारे लिए असली चीज है। अगर स्वप्न में हम खाना खा रहे हैं तो हमें वो स्वाद तक भी मुंह में आ रहा है। अगर स्वप्न में हम चल रहे हैं तो वो चलने का एफर्ट जो लग रहा है, हम वो तक भी महसूस करते हैं। तो हमारे लिए वो ड्रीम
हमारे लिए वो स्वप्न वही एक रियलिटी है। ये हो गई दूसरी अवस्था। और इसके बाद एक और अवस्था है जिसको हम सुषुप्ति भी बोलते हैं। सुषुप्ति वो अवस्था है जहां पर अब स्वप्न भी नहीं है, लेकिन ना हम जागृत हैं ना हम स्वप्न में हैं। अब सुषुप्ति की अवस्था है जहां पर पूर्ण आराम तो है लेकिन जागृत नहीं है, तब भी हम होश में नहीं है। तो फिर हम होश में हैं कब? न जागृत होते हुए होश में हैं, न स्वप्न में होश में हैं, और सुषुप्ति में तो होश में होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो हमारी नींद बहुत ही गहरी है, जहां पर स्वप्न तक अब खो चुका है, जहां पर अब स्वप्न भी नहीं है। तो क्या करें? तो ये जागृति तो कहीं है ही नहीं, फिर ये जीवन कैसा जिया जा रहा है, जीवन कैसे चल रहा है? पूरा जीवन हम बेहोशी में ही जीते हैं। और फिर हम महसूस करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस जागृत अवस्था में क्या क्या कर लेंगे। हम जागृत हैं, और ये एक भ्रांति है कि हम जगे हुए हैं, हम अवेयर हैं। हम हार्डली ही अवेयर हैं। तो क्या करें फिर? तो हम जागृत अवस्था में जागृत ही रहें। हम जो भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ उस कर्म में ही लिप्त हों। अगर हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाएं। उस स्वाद को अंदर तक महसूस करें कि वो स्वाद, वो कौर मुंह के अंदर गया और पेट के अंदर जाते जाते हम उसके साथ ही हों। हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ वही कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा सारा ध्यान एकाग्र है, हम अवेयर हैं, हम माइंडफुल हैं जो काम हो रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी इसमें बात हुई कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस आई। हमारा ध्यान अब 10 जगह ना होकर संगठित हो गया, एक जगह हो गया। और ये ध्यान में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम डिवाइडेड नहीं हैं, या यूं कहना चाहिए कि हम एनार्किक नहीं है। हमारे अंदर अब एनार्की नहीं है, हम काफी हद तक संयमित हैं, हमारा ध्यान एक की तरफ है। इस अवस्था को हम जागृत अवस्था बोल सकते हैं। जैसे ही हम इस अवस्था में, जागृत अवस्था में आएंगे, जब हम अवेक हैं उसमें हम जागृत होंगे। जैसे जैसे ये अवस्था प्रगाढ़ होती जाएगी वैसे ही हमें स्वप्न में भी हम जागृत हो जाएंगे, हमें स्वप्न भी दिखेगा। और ऐसे ही करके हम सुषुप्ति में भी जागृत होंगे। और जैसे ही तीनों अवस्थाओं में जो जागृत हो गया, फिर चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसको हमने समाधि भी बोला है, जिसको हमने निर्वाण भी बोला है। फिर वो हमेशा के लिए हम हर अवस्था में जागृत हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम अभी हैं। ऐसे नहीं जहां पर हम या तो पास्ट में हैं, हम भूत में हैं, या फिर हम भविष्य में हैं। हमारे सारे की सारे जो मेमोरी है वो तो पास्ट से आती है, और सारी कल्पनाएं हमारी भविष्य की है। तो हम झूलते रहते हैं भूत से भविष्य की तरफ। तो हम अभी में तो हैं नहीं। तो कोशिश करें माइंडफुलनेस से, अवेयरनेस से, और जैसे जैसे हमारे अंदर ये माइंडफुलनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारे अंदर दृष्टा का भाव भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे दृष्टा होने का, दृष्टा का मतलब है सिर्फ देखना, हम सिर्फ देख रहे हैं, हमारा कर्म जो है वो हो रहा है, हम नहीं कर रहे। तो जो कर्म करने का भाव है, जो डूअरनेस है, वो खत्म होते होते हम साक्षित्व तक पहुंचेंगे, जहां पर हम प्रेजेंट में महसूस प्रेजेंट में होंगे। हम फ्यूचर या पास्ट में नहीं होंगे। हमारे अंदर साक्षित्व आएगा, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही चमत्कार होगा, वैसे ही आनंद होगा, वैसे ही मंगल होगा।